2019 में कभी फराह खान साहिबा दुबई गई? दुबई तो हमारा आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर डेट्स बताएं तो मैं चेक करके बता सकता हूँ। अप्रैल 2019 में, मैं अभी इंतजार कर लेता हूँ, अगर फराह खान साहिबा आपके साथ हैं तो उनसे पूछ लें, अप्रैल 2019 में क्या वो दुबई गई? नहीं, मेरे साथ नहीं है इस वक्त, बट आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, बट आई एम सर्टेन कि अगर वो गई भी हों तो उनका इस वॉच से, इस खरीदो फरोख्त से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और इस बंदे से वो कभी नहीं मिली। मगर एहसन जमील गुज्जर ने अपने वादे के मुताबिक हमें फराह खान गोगी साहिबा की कोई सफरी मालूमात फराहम नहीं की। अगर वो ये डेटा शेयर कर देते तो हम उनका ये मौक़िफ़ भी अपने प्रोग्राम में चला देते। ताहम सहाफ़ी ताहिर इमरान मियाँ, जो एक अच्छे तहकीकाती सहाफ़ी हैं, उन्होंने हमारे इस इंटरव्यू के 2 दिन बाद ट्रैवल हिस्ट्री की बुनियाद पर स्टोरी की कि फराह खान गोगी अप्रैल 2019 में अमेरिका तो गई थी मगर दुबई नहीं गई थी। मगर एहसन जमील गुज्जर या फराह खान गोगी साहिबा ने खुद हमें इसकी तफसीलात फराहम नहीं की और अब तक नहीं की कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। ये वो टाइम लाइन है जो हमने आपके सामने रखी है और कहीं भी हमने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों से कोताही नहीं बरती है। लेकिन फराह खान गोगी ने अपने वकील मोहम्मद अजहर सिद्दीक के जरिए हमें हर जाने का नोटिस भेज दिया है और हमसे माफ़ी का मुतालबा कर दिया है। मगर हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम अपनी पोजीशन पर आज भी कायम हैं। हमारे पास उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू करने के लिए रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद थे। उनके पास सऊदी वली अहद की तरफ से इमरान खान को तोहफे में दिया गया घड़ी का सेट मौजूद था, जिसकी तरदीद आज तक इमरान खान समेत किसी ने भी नहीं की है कि ये वो सेट नहीं है जो सऊदी वली अहद ने इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म तोहफे में दिया था। हमने पूरी तहकीक के बाद ही उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया था और साथ ही साथ इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद तमाम सहाफ़ती उसूलों की मुकम्मल पासदारी की थी और ऐसी कोई सहाफ़ती लापरवाही नहीं बरती कि जिस पर हमें माफ़ी मांगनी पड़े। मज़ीद ये कि हमारे इंटरव्यू से पहले और बाद में भी उमर फारूक ज़हूर ने दीगर चैनल्स पर भी इंटरव्यूज़ दिए और तकरीबन यही बातें वहाँ भी की। फराह खान गोगी के लीगल नोटिस पर हमारा जवाब है कि हम मुआफ़ी मांगने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखते और कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। वो अदालत जाएं, हम उनका अदालत में भी सामना करेंगे और वो अगर चाहें तो अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म भी उनके लिए हाजिर है। और ऐसा भी नहीं है कि उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू के दौरान हम उनकी हर बात पर यकीन करते चले गए। हमने पूरे इंटरव्यू के दौरान अपने दीगर इंटरव्यूज़ की तरह उमर फारूक ज़हूर के मौक़िफ़ में जहाँ झोल नज़र आया वहाँ हक़ाइक़ सामने लाने के लिए सवालात किए। $12 मिलियन का मतलब है आप कह रहे हैं कि तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। 2 करोड़ रुपए मुल्क के वज़ीर आज़म ने अदा किए हैं। 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्की ख़जाने को नुकसान हुआ है। और अगर आपको ये हो रहा है कि जी पाकिस्तान के हवाले से फिर जब आपने देखा पूरा स्कैंडल आया तो 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्की ख़जाने को नुकसान हो तो आपको फिर तैयार तो होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में इस केस पर तहकीकात हो रही हैं, मामला अगर अदालत में है तो आप आकर अपना मौक़िफ़ देंगे। अगर अदालत आपसे कहती है ये सबूत सारे के सारे रखेंगे जो आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल जी, मेरे पास घड़ी मौजूद है और उसके सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। ऑलरेडी मैं अपने लिए आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि जी मैंने ये ख़रीदी है और किस कीमत पे मैं ख़रीदी है और इसकी जो अप्रेज़ल है उसको भी मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और आप इंडिपेंडेंटली अप्रेज़ल कोई भी कराना चाहे तो वो भी बेशक करवा लें, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई आपने इनसे ली है तो वो आप कैसे साबित करेंगे, और ज़रा उनसे दूसरा सवाल होगा कि वो साबित करें फिर अगर आपने इनको नहीं बेची है उमर फारूक साहब को तो और किसको बेची, क्योंकि खान साहब ने भी नहीं बताया कि उन्होंने किसको ये बेची थी, उस शख्स का अभी तक नाम सामने नहीं आया है। तो आप कन्विंस्ड हैं और ये साबित कर देंगे कि ये आप ही पहले बायर हैं इसके? जी बिल्कुल, मेरे पास घड़ी पड़ी हुई है और ये इसका यूनिकनेस ये है कि ये एक ही वाहिद घड़ी है पूरी दुनिया में और मैंने 2019 में ख़रीदी थी और सब्सिक्वेंटली तब से मेरे पास ही है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कंफर्म कर सकता हूँ जी। अभी तक ये बात नहीं कन्विंसिंग लग रही है कि आप खामोश क्यों रहे हैं अभी तक, क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, मामला बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पे था, फैसला तो शाखाना का भी आ गया था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। मेरे लिए तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको मैं पोलिटिसाइज करूँ, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल किसी किस्म का अलायंस है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मुझे जब पता चला इस ट्रांजैक्शन के बारे में और जब ये पब्लिक हुई इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली आई फेल्ट के ये एक बड़ी अनरीजनेबल किस्म की बात है कि आप मार्जिनल से पैसे जमा करा के स्टेट के ख़जाने में इतनी महंगी चीज़ निकाल के और उसको आप ट्रेड करें तो आई थिंक ये बड़ी अनएथिकल किस्म की एक इनके तरफ से काम हुआ है। आपको इसलिए गुस्सा आया कि अनएथिकल काम हुआ है, जैसे गुस्सा आया कि शराद अकबर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया था और आपको गुस्सा है उन पर, इसलिए आप ये सारे के सारे मामला अब सामने लेकर आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने क्या किसी पे गुस्सा करना है, वो अपने की खुद भुगतेंगे और भुगत रहे हैं। अभी भी ऑब्वियसली पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उन पे केसेस बने हुए हैं। मेरा ये इंटरव्यू देने का ये मतलब नहीं है कि मैं उनको इस इंटरव्यू के थ्रू कोई प्रेशराइज करूँ। ये एक जो फैक्ट्स है मैंने आपके सामने रखा है जी। ये तो उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात हैं और हमारे सवालात के जवाब में उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया था कि वो पाकिस्तानी अदालतों में सामना करने को तैयार है। तो देखते हैं कि वो फराह खान साहिबा को क्या जवाब देते हैं। मगर हम
आवाम के सामने रखते हैं कि उस पूरे स्कैंडल पर हमारी तहकीकात के नतीजे में एक और स्कैंडल भी सामने आ गया और उस पर अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया गया है। मुबैना बिजनेसमैन मोहम्मद फारूक ज़हूर का दावा है कि बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी ने अप्रैल 2019 में उन्हें यह कीमती घड़ी 28 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दी थी और अहम नुकता यह है कि इससे एक महीने बाद यानी मई 2019 में फराह खान गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए का फायदा उठा लिया था। यानी मुबैना तौर पर एक महीने के अंदर अंदर ये दो बड़े काम हो गए थे। 7 माह पहले जब तोशाखाना स्कैंडल की तफसीलात सामने नहीं आई थी और फराह गोगी पर इल्जामात लग रहे थे तो फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर हमारे प्रोग्राम में आए और जब हमने उनसे पूछा कि कैसे और क्यों फराह गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठा लिया तो उन्होंने इनकार नहीं किया और वादा किया कि वो तमाम दस्तावेजात हमें भेजेंगे। मगर 7 महीने गुजर गए और कोई दस्तावेजात उन्होंने हमें नहीं भेजी। फिर तोशाखाना स्कैंडल में उमर फारूक ज़हूर ने इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने अप्रैल 2019 में फराह गोगी साहिबा से 20 लाख डॉलर कैश में सऊदी वली अहद के इमरान खान को दिए गए तहफ़ खरीदे थे। तो हमने 16 नवंबर को अपने प्रोग्राम में फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर से पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि मई 2019 में फराह खान गोगी साहिबा ने एमनेस्टी स्कीम ली है, उससे एक महीने पहले इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने घड़ियाँ बेची हैं। तो एहसन जमील गुज्जर साहब अपनी 7 माह पुरानी बात से फिर गए और कहा कि उन्होंने तो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा 2018 में शाहिद खान अब्बासी के दौर में उठाया था और वो डॉक्यूमेंट भी हमें भेज देंगे। उनके दोनों इंटरव्यूज़ के दावे देखिए। उतनी ही तकरीबन कीमत अप्रैल में डील हुई, मई में एमनेस्टी स्कीम 33 करोड़ रुपए की। हमने इमरान खान के दौर में 33 करोड़ की कोई एमनेस्टी नहीं ली। हमने जब वज़ीर आज़म थे वासी साहब हैं उनके दौर की एमनेस्टी हमने ली हुई है। ये बहुत पेपर्स डिक्लेयर है हर चीज। आप इस चीज को खुद पेपर्स में जाके देख लें। मैं नाज़रीन को दिखा देता हूं कि आपने क्या कहा था। आपकी एहलिया ने 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है और आपने भी 2 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है 2019 में। भाई आप ये जो भी नैब ने पूछना है या एफबीआर ने पूछना है वो हमसे पूछे मनी ट्रेल के, भाई ये पैसे आपके पास कहां से आए हैं। 2019 में वो इमरान खान साहब की ही एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाती है जो कहते थे कि एमनेस्टी तो काला धन को सफेद करने के लिए करप्ट लोग लेते हैं। तो ये क्यों आपने किया 2019 में एग्जैक्टली? हमारे जो फैमिली में तकसीम हुई वो चीजें जो कि हम फरी के अकाउंट में या फरी के मामलात में पहले वो डिक्लेयर नहीं थी, वो पैसा उसको मिला थ्रू बैंक मिला। इनहेरिटेंस के लिए एमनेस्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनहेरिटेंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं देखें, अब आप एक ही सवाल लेके बैठ गए हैं कि एमनेस्टी क्यों ली। भाई एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना, हमने कोई लीगल काम नहीं किया। नैब हमसे पूछेगी, आप पूछ रहे हैं, आपको भी मैं फैक्स कर दूंगा कि भाई वो हमने क्यों ली, किस वजह से ली। वैसा आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे इस हवाले से, वो आपने नहीं भेजे थे, आप दोबारा भेज दीजिएगा। मैंने आवाम को दिखा दिया कि आपने लास्ट टाइम क्या कहा। डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा। मगर इस हवाले से उन्होंने आज तक कोई सबूत या कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। लेकिन नाज़रीन स्क्रीन पर आप खुद देख लीजिए कि फराह गोगी साहिबा ने खुद एफबीआर में क्या डिक्लेयर किया कि उन्होंने 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया जो कि इमरान खान के दौर में आई थी। फिर हमने ये सबूत एहसन जमील गुज्जर को भेजा और पूछा कि इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक तो आपकी अहलिया फराह खान ने इमरान खान हुकूमत की 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था, क्या आप इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो इस डॉक्यूमेंट को गलत साबित कर दे। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो ये कह रहे हैं कि फंड्स और प्रॉपर्टी हमने जिस एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेयर किए वो इमरान खान की हुकूमत से पहले के फंड्स थे, हम आप इसे समझने की कोशिश करें। तो हमने कहा कि आप अपने वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट तो शेयर कर दें, क्योंकि हमारे पास मौजूद सबूत के मुताबिक तो फराह खान ने 2019 में इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, आप क्यों हमारे साथ इतना सख्त हो रहे हैं। तो हमने जवाब दिया कि हम आपके साथ हरगिज़ सख्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि हक़ाइक़ रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ शो में किए गए वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे तो हम अपने शो में वो भी रिपोर्ट कर देंगे। हमने आपके साथ फराह खान साहिबा का एफबीआर रिकॉर्ड शेयर किया है जो ये दिखाता है कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत में 2019 में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था। आप इसकी नफ़ी में डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर आपके वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट दे देंगे तो हम ज़रूर दिखा देंगे। तो एहसन जमील गुज्जर साहब ने जवाब दिया कि आपका जो दिल चाहे वो रिपोर्ट करें। इस पूरे स्कैंडल का भी अभी तक सबूतों के साथ हमें कोई जवाब नहीं दिया गया है, मगर उमर फारूक ज़हूर को फ्रॉड करार देकर इमरान खान और फराह खान गोगी समेत पूरी तहरीक इंसाफ इस स्कैंडल से जान छुड़ाने की कोशिश ज़रूर कर रही है। फराह खान गोगी के हट जाने के नोटिस में भी उमर फारूक ज़हूर को फ्रॉड कहा गया है और तहरीक इंसाफ भी उन्हें फ्रॉड करार दे रही है। मगर जो सवाल उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू के बाद से इमरान खान और फवाद चौधरी समेत दीगर लोगों का मुसलसल पीछा कर रहे हैं, उनका जवाब 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी नहीं दिया गया है। और जब इन तमाम मामलात पर सवालात उठाए गए तो इमरान खान और उनकी टीम ने हमें कानूनी नोटिस भेज दिया, हमसे माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। और जब हमने पीछे हटने के बजाय उन्हें इस कानूनी नोटिस का जवाब दे दिया और केस लड़ने का फैसला किया तो इमरान खान और उनकी कानूनी टीम ने खामोशी इख्तियार कर ली और कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। यानी अवाम को कानूनी कार्रवाई का कहते तो रहे मगर कार्रवाई आगे बढ़ाई नहीं। और सिर्फ यही नहीं, इस प्रोग्राम और इस इदारे पर कई सालों से इमरान खान समेत
मुख्तलिफ लोगों ने कई इल्ज़ामात आयद किए। चैनल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, इस चैनल को गद्दारी के अलक़ाबात से नवाजा गया, हमारे इस प्रोग्राम पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया, जियो न्यूज़ पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए, मगर बरतानिया में वो तमाम तर इल्ज़ामात गलत साबित हुए और इमरान खान के इल्ज़ामात को दोहराने वाले और इल्ज़ामात लगाने वाले मुख्तलिफ चैनल्स को बरतानिया में लाखों पाउंड के जुर्माने भी हुए। जियो न्यूज़ को वहाँ फतह हासिल हुई, लेकिन पाकिस्तान में उन केसेस की कभी सुनवाई नहीं हुई। खुद इमरान खान को पाकिस्तान में हतक इज़्ज़त के कई मुकदमात का सामना है जिनमें वो पेश ही नहीं होते थे। कई सालों से वो मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, मगर मुद्दइयों को कोई रिलीफ नहीं मिलता और ये मामला पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर संगीन सवालात उठाते हैं और इसी वजह से लोग बरतानिया के अदालती निज़ाम से रिलीफ हासिल करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ टीवी चैनल्स अपने प्रोग्राम्स की बरतानिया में नशरियात रोक देते हैं, मगर पाकिस्तान में वही झूठ दोहराते रहते हैं, क्योंकि झूठ चलाते हुए वो बरतानिया के अदालती निज़ाम से तो डरते हैं मगर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से नहीं डरते। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम को ये एजाज़ हासिल है कि आज तक हमारा जो प्रोग्राम पाकिस्तान में नशर हुआ है वही प्रोग्राम बरतानिया में भी नशर किया गया है। और इमरान खान ने यह दावा करके हमें बरतानिया में लीगल नोटिस भिजवाया कि उन्हें पाकिस्तान के निज़ाम से उम्मीद नहीं है, लेकिन जब हमने बरतानवी निज़ाम में उनका सामना किया तो इमरान खान की कानूनी टीम ने खामोशी इख्तियार कर ली। यानी एक तरफ जो जियो पर गलत और झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, इससे मुतालिक भी जियो को बरतानिया से ही इंसाफ मिलता रहा है और इमरान खान का ये इल्ज़ाम कि हमने उन पर झूठा इल्ज़ाम आयद किया है, उससे मुतालिक भी हमें बरतानिया ही से इंसाफ मिला है, जिससे इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान की अदालतों पर भी संगीन सवालात उठते हैं।